चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्पीकर वासुदेव देवनानी की मुलाकात। कल रात 40 मिनट तक उनकी चर्चा हुई। बंद कमरे में विधानसभा के आगामी सत्र पर बातचीत। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कमीशनखोरी के आरोपों से घिरे 3 विधायकों पर मुख्य बातचीत हुई। विधानसभा की सदाचार कमेटी को तीनों को लेकर के लेना है फैसला। रेवंत राम जागा, ऋतु बनावत और अनीता जाटव पेश भी हो चुके हैं। विधानसभा की कैलाश वर्मा कमेटी के सामने पक्ष भी रखा गया। हालांकि तीनों ने ही जवाब देने को लेकर के और समय यानी कि और मोहलत मांगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात की तस्वीरें कल रात की है, लेकिन मुलाकात लगभग 40 मिनट की थी। बंद कमरे में चर्चा हो रही थी विधानसभा स्पीकर के साथ ही। लिहाजा ये तो जाहिर सी बात है कि आगामी जो विधानसभा का सत्र है उसे लेकर के चर्चा हुई। लेकिन फिलहाल सूत्र ये बता रहे हैं कि कमीशनखोरी के आरोपों से, क्योंकि जिस तरह का खुलासा हुआ और उसके बाद में कई सारी बातें, कई सारे तथ्य निकलकर सामने आए। रेवंत राम जागा, ऋतु बनावत और अनीता जाटव ऐसे में पेश तो वो हो चुके हैं। अपना जवाब भी उन्होंने विधानसभा की कैलाश वर्मा कमेटी के सामने पक्ष के तौर पर रखा, लेकिन अभी उन्हें और समय चाहिए जवाब देने को लेकर के और मोहलत मांगी। लेकिन क्या कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, क्या एक्शन उस पर लिया जाना चाहिए, तमाम सारी चीजें क्योंकि सदाचार कमेटी को तीनों को लेकर के फैसला करना है। ऐसे में 40 मिनट से ज्यादा की बैठक काफी महत्वपूर्ण इस दिशा में भी रही। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं विधानसभा स्पीकर और सीएम की मुलाकात की तस्वीरें, कल रात की तस्वीरें। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर तो चर्चा जरूर हुई ही होगी, लेकिन तीनों विधायकों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा इस समय सामने आया और उसके बाद सदाचार कमेटी को फैसला इन तीनों पर लेना है, उसको लेकर भी डिस्कशन हुआ होगा, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। क्या आपकी रिपोर्ट कहती है? और देखिए जैसी ये जो पूरी चर्चा है ये बिल्कुल बंद कमरे में हुई, केवल दोनों ही मौजूद रहे और तकरीबन 1 घंटे दोनों के बीच में बहुत ही गहरी आई से बातचीत हुई जी। क्योंकि 3 विधायकों का जो मसला है वो बहुत पेचीदा मसला है और यही कारण है कि इस तरह के आरोप पहली बार राजस्थान में लगे हैं विधायकों पर। क्योंकि विधायक फंड की जो निधि होती है वो जनता के लिए समर्पित निधि होती है। अगर उसी में कमीशन की बात सामने आ जाए, कमीशनखोरी की बात सामने आ जाए, बिल्कुल, और जिस तरह का स्टिंग ऑपरेशन किया गया एक प्रमुख समाचार पत्र के जरिए, उसमें कई तथ्य तो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आते हैं जी। तो ऐसे में और फिर जिस तरह का जवाब कमेटी के सामने तीनों विधायकों को देना चाहिए था, उनमें केवल ऋतु बनावत ने मजबूती से अपना पक्ष रख पाई, वो अपनी बात रख पाई, लेकिन रेवंत राम जागा और साथ ही अनीता जाटव अपना पक्ष उस तरह से नहीं रख पाई, तरह से रखना चाहिए था और लंबी मोहलत भी उन्होंने कमेटी से मांगी। लेकिन ऑल ओवर राजस्थान में और पूरे देश में इस तरह की घटना पर सबकी निगाहें टिकी है जी। विधानसभा की सदाचार कमेटी कैलाश वर्मा के नेतृत्व में सुनवाई कर रही है। आखिर वो क्या डिसीजन लेगी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के बाद अंतिम निर्णय होना है। और क्योंकि सदन नेता के तौर पर मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ जो उनकी बातचीत है उसमें एक बड़ा मुख्य मुद्दा इन 3 विधायकों को लेकर रहा जी। बीजेपी के विधायक जयकृष्ण पटेल भी घूस के आरोपों के कारण घेरे में है, लेकिन विधायक निधि में भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, कमीशन का मुद्दा है, ये अपने आप में इसने राजस्थान के तमाम विधायकों को तो हिला ही दिया, उनकी क्षेत्र की जनता को भी हिलाकर रखा हुआ है। तो ऐसे में जीरो टॉलरेंस पर चलने वाली भजनलाल सरकार आखिर क्या निर्णय लेती है? क्या अपनी पार्टी के विधायक के खिलाफ एक्शन लेगी? बिल्कुल। क्या अपनी पार्टी को समर्थन देने वाले विधायिका के खिलाफ एक्शन लेगी? और विपक्ष क्या सोचता है? हालांकि कांग्रेस ने भी जांच कमेटी बना दी, नैतिकता के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले बयान किया, डोटासरा ने कमेटी बनाई, टीकाराम जूली ने भी इस पूरे मामले पर सख्ती बरती। अब कहा जा सकता है कि सर्वदलीय बैठक भी कहा हो सकती। सर्वदलीय का मतलब कि स्पीकर मुख्यमंत्री के बाद विपक्ष के नेता से भी इस मुद्दे पर सारगर्भित चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। और कहा जा सकता है कि इस पूरी मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख और बड़े नेता के तौर पर भी जाने जाते रहे। अभी वो संवैधानिक पद पर है, लेकिन राजनीतिक मार्गदर्शन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में राजनीतिक जो तौर पर जो मंत्रिपरिषद फेरबदल की चर्चाएं मलमास के बाद हम सुनने को मिल रही है, उसको लेकर भी संभवतः कोई बातचीत हुई होगी। और विधानसभा का सत्र जनवरी के आखिर में होना है। ये सत्र इस बार बड़ा होने के संकेत है, लंबा चलने के संकेत है। कोई महत्वपूर्ण बिल भी
सामने आएंगे, सदन के पटल पर रखे जाएंगे, तो उसको लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन तीनों विधायकों का जो मसला है, इसको लेकर बहुत ही गंभीर चर्चा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्पीकर वासुदेव देवनानी के दोनों के बीच में हुई। स्पीकर के आवास पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। ये शिष्टाचार भी होता है कि मुख्यमंत्री को स्पीकर के यहाँ जाना पड़ता है। स्पीकर चलाकर मुख्यमंत्री के आवास पर या नेता प्रतिपक्ष के आवास पर नहीं जाते हैं। मोटे तौर पर जो राजस्थान की परंपरा यही रही है कि स्पीकर के आवास पर ही सदन के नेता को या नेता प्रतिपक्ष को जाकर बातचीत करनी होती है। तो ऐसे में जो इस पूरी बातचीत के मायने हैं राजनीतिक तौर पर, वो अपने आप में इसके बहुत सारे दूरदर्शी परिणाम सामने आने वाले हैं। किस तरह से आगामी दिनों में क्या कुछ निर्णय विधानसभा की सदाचार कमेटी को करना है, जीरो टॉलरेंस को लेकर क्या, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक तौर पर और संवैधानिक तौर पर और विधानसभा की जो गाइडलाइन है वो क्या कहती है, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चाएं चल रही है। संभवतः महालेखाकार की जो एजी होता है उसकी राय भी ली जा सकती है, महाधिवक्ता की राय ली जा सकती है, विधिवेत्ताओं की राय ली जा सकती है, संविधान विशेषज्ञों की राय ली जा सकती है। कैसे मसले पर अब तक के निर्णय क्या कुछ रहे होंगे पहले। जी। कहा जा सकता है कि बहुत कुछ पाइपलाइन में चल रही है चीजें, इनको लेकर अभी तक मोटे तौर पर सामने कई बातें नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने 2 दिन पहले बयान दिया, मदन राठौड़ ने, उन्होंने कहा कि वो अपने पार्टी के विधायक रेवतराम डांगा के जो जवाब कारण बताओ नोटिस दिया गया था उनको, और जो जवाब बीजेपी नेतृत्व को मिला उससे वो संतुष्ट नजर नहीं आए। तो बीजेपी जो संगठन है वो भी अपनी बात प्रमुखता से कह चुका है और अब डिसीजन जो है वो विधानसभा को लेना है। विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम होता है, विधानसभा अध्यक्ष के पास पूरी पावर होती है। आपने देखा ही होगा पिछले 5 साल में जब सीपी जोशी अध्यक्ष थे और बड़ा मुद्दा चला था जब सचिन पायलट की अगुवाई में बगावत हुई थी, कुछ विधायक कांग्रेस पार्टी की बाड़ेबंदी के लिए चले गए थे, तो पूरा का पूरा मुद्दा विधानसभा अध्यक्ष का विचाराधीन था। निर्णय लेने की जो पूरी पावर्स थी उनके पास थी। और इस मामले को लेकर बिल्कुल कई प्रमुख नेता कोर्ट में भी गए थे, लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष की जो पावर है उसको चुनौती नहीं दे सकती। विधानसभा अध्यक्ष विधायकों को लेकर फैसला करने के लिए एक बड़ा उसके पास बिल्कुल योगेश जी, और इस लिहाज से जो कल की बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।